हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी दरोगा की तैयारी में काफ़ी ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2017 जो दरोगा भर्ती थी, उसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चनों को करेंगे। और आज हमारा एग्ज़ाम जो 2017 का हुआ था, 12 दिसंबर 2017 सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के हिंदी के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। और देखिए, इस क्लास से आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी और ऐसा नहीं है कि इस क्लास से करने से हमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। 100% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, आप सभी लोग को पता होगा। इसलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या करा है कि हिंदी क्या करा है कि हिंदी भारत की डैश है, यानी कि हिंदी भारत की क्या है, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, ठीक है। क्या है? राजभाषा है। काफ़ी बार हम लोग को जल्दी जल्दी में टिक हो जाता है कि राष्ट्रभाषा, लेकिन लेकिन हम लोग राष्ट्रभाषा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343, ठीक है, अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि हिंदी राज्य भाषा होगी, ठीक है। हिंदी क्या होगी? राज्य भाषा होगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ये अनुच्छेद आप लोग को याद रख के चलना है, काफ़ी बार क्वेश्चन बन गया है इससे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिजु का विलोमार्थी है, तो रिजु का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? रिजु का विलोमार्थी हो जाएगा वक्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। और वही वही अगर बात कर लें कि यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया गया है सुर, सुर का विलोमार्थी क्या होता है? असुर होता है। और यदि अगर वही सरस, सरस का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? सरस का विलोम होता है नीरस। और मिथ्या का क्या हो जाएगा? सत्य, सत्य का क्या होता है? मिथ्या, विलोमार्थी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा डांगी को। किसे किया गया है? इंदिरा डांगी को। देखिए देखिए दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो तो देखिए, एसआई जब दरोगा की परीक्षा होगी तो साहित्य के क्वेश्चन आने ही आने हैं। और साहित्य का ज्ञान इतना अधिक अथाह है कि भाई उससे हम लोग पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें तैयार रहना है। और देखिए, और ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भाई हमसे ये क्वेश्चन नहीं आया है। भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। जब साहित्य के क्वेश्चन बनेंगे तो साहित्य कहाँ से पूछ लेगा एग्जाम में, कोई था नहीं है उसका। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों पे हम लोग देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी अगर मतलब 35 क्वेश्चन हमारे आते हैं जो हमारे पढ़े हुए में से, तो उसमें हम लोग अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो 4-5 क्वेश्चन है उसमें हम लोग तुक्का भी लगाएंगे, तो भी हमारा 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ज़्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं लेनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए गुणवाचक विशेषण, ठीक है, नीचे दिए गए गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। अच्छा दिया गया है, दानी दिया गया है, न्यायी दिया गया है और कृपालु। ये किस किस प्रकार में आते हैं गुणवाचक के? तो किसमें आते हैं? गुण बोधक में आते हैं। किसके में आते हैं? गुण बोधक में। किसका किसका बोध करा रहे हैं? गुण का बोध करा रहे हैं, ठीक है। गुणवाचक का परिभाषा क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के उस गुण से रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छाटिए, ठीक है। एक विकल्प सही है, उसे हम लोग को छाटना है। तो देखिए ए ऑप्शन में क्या है? तुम सफल नहीं हो सके बिना कठोर परिश्रम के। बी ऑप्शन है बिना कड़ी परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते। सी ऑप्शन है कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ठीक है। और डी ऑप्शन है कि बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ने ही से मालूम हो जा रहा है कि कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। यहाँ तो शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया, ठीक है। संजीव की कौन सी कृति के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया, जो कि लंदन में दिया गया? इसका सही होगा आंसर आप सभी का ऑप्शन सी, जंगल जहाँ शुरू होता है, ठीक है। जंगल जहाँ शुरू होता है, इसी के लिए संजीव को इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है कि 2001 में कथाकार संजीव को उनकी कृति
जहां शुरू होता है के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया। ठीक है, इनकी अन्य प्रमुख कृतियां क्या है? 30 साल का सफरनामा। ठीक है, 30 साल का सफरनामा किसका है? संजीव का है। प्रेत मुक्ति किसकी विधा है? संजीव की है। किसानगढ़ के अहेरी, पांव तले की दूब और सात सात समंदर पार, डायन, आकाश और चंबा, यानी कि इनकी कृति है, संजीव की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जीवन क्या है? यह जीवन क्या है? निर्झर है। ठीक है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ठीक है, अलंकार आपको बताना है कि यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। मतलब क्या है कि यह जीवन क्या है? निर्झर है, यानी कि जीवन को निर्झर का रूप दिया गया। ठीक है, जीवन निर्झर रूपी है। ठीक है, तो यानी कि मतलब क्या है कि सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन है स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। सी ऑप्शन है स्वभाव रूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। डी ऑप्शन है स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वभाव के अनुकूल। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट लिखा गया है, यानी कि सही वाक्य हमारा हो जाएगा स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याचना का बहुवचन रूप क्या होगा? ठीक है, याचना का बहुवचन क्या होगा? तो याचना का बहुवचन क्या होता है? याचना ही होता है। ठीक है, इसे आप लोग इस वर्ड को आप लोग याद रखेंगे। याचना का बहुवचन क्या होता है? याचना होता है। जिस प्रकार एक बार देखो एक क्वेश्चन पूछा था चाकू का बहुवचन, तो चाकू का बहुवचन भी क्या होता है? चाकू ही होता है। ठीक है, आप लोग चाकू या चाकू नहीं कहेंगे, चाकू का बहुवचन भी चाकू होता है। उसी प्रकार याचना का बहुवचन भी याचना ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपिन का समानार्थी। ठीक है, विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो विपिन, विपिन मतलब क्या होता है? जंगल होता है। तो जंगल का समानार्थी पूछा है, तो जंगल का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन डी कानन। कानन क्या होता है? जंगल का समानार्थी होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प छाटिए। ठीक है, सही विकल्प आपको छाटना है। उसमें ए ऑप्शन दिया गया है कि जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। यहाँ पर जीवन गलत लिखा गया है, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। यहाँ पर क्या लिखा है? क्षण भंगुर गलत लिखा गया है, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। यहाँ पर देखिए जीवन को क्या गया? बहुवचन बना गया है लिख दिया गया है, यहाँ पे बिंदु लग गया है मतलब बहुवचन बनाया गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। देखिए कितना थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पर बिंदु दे दिया गया है और यहाँ पर में बिंदु नहीं दिया गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। ठीक है, अल्पहारी, अल्पहारी किसे कहते हैं? जो कम खाता हो। क्या कहता हो? जो कम खाता हो वो क्या है? अल्पहारी, जो कम खाता हो। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, जूते नहीं हमें जुड़े रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं होगा, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुड़े रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। तो टट्टू शब्द का ऐसा बहुवचन बताना है जो कि हम लोग अगर वाक्य में व्यवस्थित करें तो व्यवस्थित हो जाना चाहिए। तो टट्टू का हम लोग जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं? टट्टुओं कर देंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टट्टुओं करेंगे। ठीक है, अगर इसे हम लोग वाक्य में बैठाएंगे तो देखिए लोग आजीवन टट्टुओं की तरह जुड़े रहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? तो अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकार के मुख्य भेद दो होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश का है, गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखिए मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंबन का अर्थ आश्रय या सहारा, आप बनाना, और किसी दूसरे का बोझ न बनकर या किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परावलंबन या पराश्रयता त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंतः बाह्य व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है। ठीक है, फिर क्या है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मार कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जब भाई किसी के आश्रित में हो जाएंगे तो मन मार कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पूर्ण कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक दर्शाइए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार। ठीक है, स्वावलंबन के बारे में ही बात हुई है, तो स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका शीर्षक ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। लकड़ी की गुड़िया का मतलब क्या होगा, कठपुतली। ठीक है, कठपुतली मतलब कि काठ की पुतली, मतलब कि लकड़ी की पुतली क्या होगा, लकड़ी की गुड़िया, ये कठपुतली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। तो देखिए यहाँ पर जब और आ गया तो और से ही हम लोग पहचान लेंगे कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो शुद्ध वाक्य छाटना है तो ये ऑप्शन दिया गया है, अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ही सही शुद्ध लिखा गया है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। देखिए दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य, तो इसमें जो देखने योग्य बार बार लिखा गया है यही गलत कर रहा है। ठीक है, एक शब्द का दो बार हम लोग यूज नहीं कर सकते वाक्य में। तो क्या है कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतिपति। ठीक है, क्या है रतिपति। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो रति के पति कौन है, रति के पति है हमारे कामदेव। तो कामदेव नहीं दिया गया ऑप्शन में, लेकिन कामदेव का देखिए, कामदेव दिया गया परिभाषा दिया गया पंचसर। ठीक है, पंचसर यानी कि पंचसर मतलब क्या होता है, कामदेव भी होते हैं। तो कामदेव का अन्य परिवाची हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हो गए। कामदेव का अन्य परिवाची काम, मदन, मनोज, अनंग, मनमथ, मनसिज, पुष्पधनवा, सस्मर, मीनकेतु और मकर ध्वज। ठीक है, ये सारे किसके परिवाची हैं, सॉरी कामदेव के परिवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए। ठीक है, तो सब क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। ठीक है, निरुत्तर हो गए। निरुत्तर का जब संधि अच्छा संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन उत्तर, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि है। मतलब निह, निह मतलब नहीं, या उत्तर मतलब उत्तर नहीं दे सके, यानी कि मतलब उत्तर नहीं दे सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निरुत्तर। ठीक है, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब निरुत्तर हो गए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन कोई हम लोग को साहित्य में कोई क्वेश्चन सरल आ जाएगा तो उसे भाई हम लोग को करना ही करना है। इसलिए साहित्य में तो इतना तो पकड़ होनी चाहिए कि जो सरल क्वेश्चन है वो हमसे बन पाए। तो देखिए काफी सरल क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध काफी चर्चित रचना है और सभी लोग को याद भी होगा कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त के अन्य अन्य रचना भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, ये सब किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। तो कई दर्शन का आयत मतलब अनिश्चित है और दर्शक हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी कि गणना योग्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है,
क्योंकि कई लिखा कई का मतलब अनिश्चित हो गया और दर्शक गणना योग्य मतलब संख्या योग्य है, तो संख्यावाचक विशेषण यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोल के अंदर पोल। ठीक है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ क्या है? तो ढोल के अंदर पोल का कहावत का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ठीक है, दिखावा तो खूब करता है लेकिन गुण उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब ढोल के अंदर क्या है? पोल है। ठीक है, तो यानी कि कहावत का अर्थ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया। ठीक है, तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? अचेतन हो गया। ठीक है, अचेतन हो गया मतलब उसकी चेतना नहीं रह गई, बेहोश हो गया। ठीक है, तेज गर्मी के चलने के कारण वो क्या हो गया? अचेतन हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मृत हो गया ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, और निर्जीव हो गया ऐसी कोई बात ही नहीं है, निश्चेतन नहीं होगा, अचेतन होगा। ठीक है, अचेतन हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विदित ने डैश मित्रों से कहा कि डैश उदित की गेंद चाहिए। ठीक है, उदित की गेंद चाहिए। तो विदित ने इसमें देखिए, इसमें रिक्त स्थान में भरना है, कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे। तो अब पहला वर्ग देखिए, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, यानी ऑप्शन ए ही सही लगा है। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपने और उसको भरा जाएगा। ठीक है, तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरसीज। क्या है? सरसीज। सरसीज का समार्थी पूछा है, यानी कि पर्यायवाची पूछा है। तो सरसीज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। और कमल का भी पर्यायवाची क्या होता है? नलिन। क्या होता है? नलिन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा एग्जामिनर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना चाह रहा था, तो कमल का हमें सबको पता है पंकज होता है, लेकिन देखो थोड़ा सा डीप में लग गया सरसीज और नलिन। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, कमल का अन्य पर्यायवाची क्या क्या होगा? अन्य पर्यायवाची होगा पुष्कर, कमल, पुंडरीक, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, कंज, राजीव, अरविंद आदि सब किसके हैं? सॉरी, आदि सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ के अनुसार डैश के कुल डैश भेद हैं, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अर्थ के अनुसार अब यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, किसके किसके क्रिया विशेषण के 7 भेद होते हैं, गलत बात है। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। निपात 4 है, गलत बात है। निपात का निपात तो क्रिया विशेषण का एक भेद के रूप में है। तो डी क्या है? समुच्चय बोधक 8। ठीक है, समुच्चय बोधक 8 नहीं, समुच्चय बोधक 8 नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, संबंध बोधक अव्यय 8 होते हैं। संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं, यानी कि ये सारे किसके भेद हैं? तो किसके भेद हैं? आप सभी लोगों को पता होगा कि उपमा अलंकार के भेद हैं। ठीक है, ये चारों की जब उपस्थिति होती है किसी भी वाक्य में, चारों की उपस्थिति यदि होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? पूर्ण उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश, कोई धनवान तो कोई डैश। ठीक है, तो इसमें हम लोग सही विकल्प भरेंगे, तो कौन कौन सा भरा जाएगा? देखिए, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, और कोई धनवान तो कोई निर्धन, यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अनुदार और रंग। ठीक है, अनुदार और रंग। तो अनुदार का मतलब, उदार का विलोमार्थी क्या होता है? अनुदार। तो ठीक है, अनुदार तो भरा भरा जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पर रंग दिया गया है, तो धनवान, धनवान जब धन है तो धन का विपरीत क्या हो जाएगा? निर्धन होगा, रंग नहीं होगा। ठीक है, तो यह हम लोग की जाति मैच नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, संकीर्ण का मतलब भी होता है अनुदार, यानी कि संकीर्ण वाला आदमी, यानी कि अनुदार है, और अनुदार, उदार का क्या होगा? विलोमार्थी संकीर्ण भी होता है और अनुदार भी होता है, इसलिए हम लोग को ऑप्शन ए ही भरना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। रंग क्यों नहीं भरा जाएगा? क्योंकि धन का विपरीत क्या होता है? निर्धन होता है। ठीक है, चलिए, और राजा राजा का विपरीत क्या होता है? रंक होता है, तो इसलिए हम लोग को धनवान के विपरीत भरना है इसमें। धनवान धनवान का क्या होगा? निर्धन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि र की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, र हर जगह आ रहा है, र र र, यानी कि जब वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें डैश चाहिए, सही मुहावरे का छांटकर वाक्य को पूर्ण कीजिए, ठीक है। मुहावरा छांटना है, ठीक है। वाक्य में प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे कि मुहावरा का वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाए। तो उसी तरह चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें डैश चाहिए, यानी कि तुम्हें क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि भाई तुमने ऐसा कृत्य ही किया है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो लज्जा किसकी कृति है? तस्लीमा नरसिन की कृति है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लज्जा किस लेखक की कृति है? तो तस्लीमा नरसिन की पुस्तक है। तो इसे आप लोग याद रख के चलेंगे, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है? बिला होता है। क्या होता है? बिला होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है? बिलाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नति शब्द का विलोम चाहिए, यानी कि पहचानना है। तो उन्नति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति, ठीक है, अवनति। उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति होगा। वहीं देखिए प्रोन्नति दिया गया है। प्रोन्नति का विलोम क्या होता है? पदावनति होता है। क्या होता है? पदावनति होता है। और असफल का सफल हो जाएगा, और पतन का निर्माण हो जाएगा या उत्थान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उन्नति का विलोम अवनति होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशम। शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम का लिंग क्या हो जाएगा? शीशम क्या है? पुल्लिंग है। कैसे कैसे पहचानेंगे? तो शीशम का पेड़ अच्छा है, यानी कि शीशम का पेड़ अच्छा है। तो अच्छी या अच्छा लगाकर हम लोग शब्द का पहचान करते हैं पुल्लिंग का। और मेरा या मेरी लगाकर जब लोग आप लोग पहचान करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता चल जाएगा। तो शीशम का पेड़ कैसा है? अच्छा है, यानी कि अच्छा रहा है, मतलब कि पुल्लिंग है। ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है? कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो देखिए वचन ऐसा बदलना है कि जब हम लोग इस वाक्य में प्रयोग करें तो वाक्य में सटीक तरह से बैठना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। तो जब हम लोग इसमें जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो देखिए जब ए क्या कर रहा है कि भेड़ों बकरियां, तो आदमी को भेड़ों बकरियां यानी गलत हो जाएगा, नहीं बैठ रहा है। और यहाँ पे भी भेड़ों दिया गया है, ये भी नहीं बैठेगा। देखिए यहाँ पे बैठाइए, आदमी को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, यानी कि सी वाला ही ऑप्शन सही है, यानी कि भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। ये मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खटाई में पढ़ना। खटाई में पढ़ना, इस मुहावरे का आशय क्या है? खटाई में पढ़ना का मतलब है कि निर्णय न ले पाना। क्या ले पाना? निर्णय न ले पाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खटाई में पढ़ने का अर्थ है कि निर्णय न होना, यानी कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मतलब खटाई में पड़ गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, ठीक है। तो बात किस में कही जा रही है? भविष्य में काम होना है, यानी कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, यानी कि शाम तक वापस आने के बाद मतलब भविष्य में आएगा। और वहां पे भी कदाचित का प्रयोग हुआ है, तो मतलब संभावना दर्शाई गई है। तो क्या जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा काल हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संभावना दर्शाई जा रही है कि वह शाम को घर आएगा, यानी कि भविष्य की बात कही जा रही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 40 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आप सभी लोग को पता होगा। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि आटे दाल का भाव मालूम होना। मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कि कष्ट का अनुभव होना, यानी कि इसमें दिया गया है कष्ट का अनुभव होना, यानी कि डी ऑप्शन ही करेक्ट है। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव होना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह हम लोग सारे सेटों को कंप्लीट करेंगे। और मैंने 12 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसे भी सॉल्व करवाया हुआ है। यदि आपने उस साल पेपर नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस धन्यवाद।